तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सर्कल चैप्टर एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इन फिगर 10.36 A, B and C are 3 points on circle with center O such that angle BOC is equals to 30 degrees and angle AOB is equals to 60 degrees. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा एंगल BOC 30 डिग्रीज़ है, एंगल BOA 60 डिग्रीज़ है। हमें ढूंढना है कि ये एंगल ADC का वैल्यू कितना होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एंगल AOC का वैल्यू 60 + 30 होगा, जो कि हमारा 90 होता है। फिर हमारा एंगल ADC का वैल्यू कुछ नहीं बल्कि इसका हाफ होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AC एट द सेंटर इफ़ डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AC एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो देख रहे हैं आप, समझ गए मतलब। तो इसका हाफ होगा, तो इसका आंसर आना चाहिए हमें 45 डिग्रीज। तो हम ये लिख कर सॉल्व कर देते हैं। गिवन एंगल AOB is equals to 60 degrees, एंगल BOC is equals to 30 degrees। और क्या? और कुछ भी नहीं दिया हुआ है हमें। अब हम फाइंड करना शुरू कर देंगे। एंगल AOC is equals to एंगल AOB प्लस एंगल BOC which equals to 60 degrees प्लस 30 degrees, जो कि आपका होता है 90 डिग्रीज़। फिर आपका एंगल ADC का वैल्यू निकालेंगे हम। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 2 एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल AOC। इसका रीज़न हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल is twice the angle subtended is twice the angle subtended by the chord at any point of the circle। लिख देंगे यहाँ पर twice the angle subtended at any point of the circle। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे ADC इज इक्वल्स टू एंगल AOC बाय 2, जो कि आपका होता है 90 डिग्रीज़ बाय 2, जो कि आपका आता है कुछ नहीं बल्कि 45 डिग्रीज़। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर का आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। तो ये हमारा सर्कल हो गया, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन गया है थोड़ा, कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं इरेज करके बना लेता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया और ये बन गया हमारा सर्कल। अब हमें दिया हुआ है कि एक कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं कॉर्ड। ब्लैक पेन से करता हूँ, सबको दिखेगा। समझिए हमारा कॉर्ड है AB, ये हमारे रेडियस के इक्वल है। रेडियस हमारा क्या होगा? रेडियस हमारा OA और OB होगा। OA हमारा रेडियस हो गया, OB भी हमारा रेडियस होगा। तो हमें पता है ये तीनों है इक्वल। अब हमें क्या मिलता है इससे कि ये एंगल हो गया 60, ये भी हो गया 60 और ये भी हो गया 60। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। अब हमें वो पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है कि ये जो है AB एक मेजर आर्क मतलब बड़ा वाला AB और छोटा वाला AB पे क्या एंगल, कोई भी पॉइंट पर क्या एंगल सबटेंड करेगा। तो मैं ऐसे ही एक टेढ़ा पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि हर पॉइंट पर इक्वल एंगल ही सबटेंड करेगा वो मेजर आर्क के। हाँ, अब हम इसे ऐसे
सी लेबल कर देंगे और यहाँ पर एक डी बना देते हैं और इसे भी ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा फिगर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। हमें ढूंढना है एंगल ADB और एंगल ACD। तो हम गिवन लिख लेंगे, गिवन AO इज इक्वल टू OB विच इक्वल्स टू AB, AO इज इक्वल्स टू OB विच इक्वल्स टू AB। फिर हम लिखेंगे एंगल OAB, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। रीज़न आएगा OAB इज OBA जो भी इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमें ढूंढना है एंगल ACB। एंगल ACB कुछ नहीं बल्कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल है। कॉर्ड AB है हमारा, सेंटर पे एक सबटेंड कर रहा है, यहाँ पर एक सबटेंड कर रहा है और यहाँ पर एक कर रहा है। तो हम दोनों एंगल ढूंढ लेते हैं अभी के अभी। देखते हैं एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल AOB अपॉन 2। क्यों मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में रीज़न बताया था, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज़ हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं पूरा, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ऐसा कुछ इतना बड़ा होगा। अब हमें पता है AOB का वैल्यू दिया हुआ है, तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू 60/2 कुछ नहीं बल्कि आपका 30 डिग्रीज होता है। तो आपको ये आ गया 30 डिग्रीज। अब हमें पता है AOBC हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म कर रहा है, उसके अपोजिट साइड्स का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है, हमें पता है। एंगल ACB प्लस एंगल क्या है यहाँ पर ADB इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीज़न मैं लिख देता हूँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब एक क्वाड्रिलैटरल जो जिसके चारों साइड के वर्टाइसेस सर्कल पे लाई करते हैं। तो अब हमें पता है ACB का वैल्यू 30 प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180। तो आपका एंगल ADB का वैल्यू आता है 150 डिग्री। इसे हम दूसरे तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। अगर हम पहले वाला थियरम यूज़ करें तो पहले ये एंगल हमें क्या आता है, ये एंगल हमें आएगा 300 डिग्रीज़। तो एंगल सबटेंडेड ये हमारा 300 हो गया, और फिर ये इसका ये जो होगा वो 300 का हाफ होगा, तो वो कितना होता है, वो हमारा 150 होता है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इन फिगर 10.37 PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री वेयर PQ and R आर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। फाइंड एंगल OPR, मतलब हमें ढूंढना है ये वाला एंगल। तो पहले तो हमें पता है ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, मतलब ये दोनों जो है वो इक्वल है साइड्स। इससे हमें मिलता है एंगल OPR और एंगल ORP इक्वल है। अब हमें ये दिया हुआ है तो हम इस एंगल को ढूंढ सकते हैं, है ना। कैसे, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये इसका डबल होगा तो ये हमारा 200 होगा। ये 200 हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना है। ये आपका कुछ नहीं बल्कि 160 हो जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ। फिर ये आपके दोनों 10-10 आ जाएंगे। मैं यहाँ पर गिवन लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ एंगल PQR इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। एंगल रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल्स टू कुछ नहीं बल्कि आपका 100 डिग्रीज इंटू 2 इज इक्वल्स टू 200 डिग्रीज। रीज़न वही वाला जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। इतना बड़ा रीज़न है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से देख लेना। तो ये आपका 200 डिग्री आता है एंगल POR का। हमें मिलता है एंगल
POR इज इक्वल्स टू 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR, जो कि आपका होता है 360 माइनस 200, जो कि आपको आएगा 160 डिग्रीज़। तो आपका ये जो है ये 160 डिग्रीज़ हो गया। अब हम इसे x और x ले लेंगे। एंगल OPR इज इक्वल्स टू एंगल ORP, रीजन यहाँ पर आएगा बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पता है OP इज इक्वल्स टू OR, क्योंकि दोनों रेडियस है। फिर हम बढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की ओर। इन ट्रायंगल OPR, एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल्स टू 180 आता है आपका। यहाँ पर रीज़न लिख देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल OPR और ORP इक्वल है, तो दोनों को मैं सेम लिख दूंगा। OPR प्लस एंगल OPR लिख दूंगा। POR का वैल्यू हमने यहाँ पर ढूंढा 160 था, वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 बचेगा। तो आपका 2 एंगल OPR का वैल्यू आता है 20 डिग्रीज़। तो आपका एंगल OPR कुछ नहीं बल्कि 10 डिग्रीज़ है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म होता है। बढ़ता है क्वेश्चन 4 की ओर। इन फिगर 10.38 ABC इज इक्वल टू 69 डिग्रीज़, एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्रीज़, फाइंड एंगल BDC। हमें ढूंढना है ये वाला एंगल। हमें दिया हुआ है ये एंगल और ये एंगल, तो हमें ये दोनों एंगल दिए हुए, तो हम ये तीसरा एंगल ढूंढ सकते हैं। ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल इक्वल होता है। एंगल इन द सेम सेगमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर आप एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल, ऐसा बोल सकता है। पहला वाला बेटर था वैसे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गिवन एंगल ABC इज इक्वल्स टू 69 डिग्रीज़, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 31 डिग्रीज़। फिर हम यहाँ पर ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। रीज़न आएगा यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। A हमें पता नहीं है, ढूंढना है, इसके जगह मैं BAC लिख दूँगा। एंगल BAC इक्वल्स टू 180 माइनस B का वैल्यू हमें क्या है 69 है और ये 31 है। 69 प्लस 31 कितना होता है? 100 डिग्री होता है क्या? जी हाँ, 100 डिग्री होता है। तो ये आपको आता है 80 डिग्रीज़। तो इसका वैल्यू आपको आ गया है 80 डिग्रीज़, तो आपका ये भी इक्वल हो जाएगा। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC। रीज़न लिखूँगा एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। फिर हमारा एंगल BDC का वैल्यू हो जाता है 80 डिग्रीज़। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म होता है। आज का वीडियो ख़त्म पे आता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।